चलिए, आवाज और बोर्ड बिल्कुल क्लियर है ना? आवाज और बोर्ड, ओके। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल का टेस्ट हो सकता है आपका, है ना? आज का नहीं है, कल का हो सकता है, फाइनली ध्यान रखना है। ठीक है, समास का टेस्ट रहेगा आप सभी का। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, समास का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, समास का सिलेबस मैंने आप लोगों को कंप्लीटली करा दिया है। अगर कहीं से कहीं तक कोई डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं बेटा, ध्यान रखना है, सर्वनाम शुरू करेंगे। किसको शुरू करने वाले हैं? एक मिनट, थोड़ा सा ठीक है। एक सेकंड, हाँ अभी क्लियर है बेटा। ठीक है, चलिए, सर्वनाम का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और संज्ञा इससे पहले मैंने आप लोगों को करा दिया बेटा। अभी अपन पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, इससे पहले संज्ञा में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते बेटा कि सर संज्ञा में दिक्कत यह है। जय श्री कृष्णा सभी को, राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग बेटा। जल्दी शुरू करें, क्लासेस थोड़ा सा अपना लेट है ना? वो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस की आप बेफिक्र रहें। अरबाज जी गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी बताएं, संज्ञा में किसी को कोई परेशानी है क्या? तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं, फिर बाद में ना कहें मुझसे। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला टॉपिक है सर्वनाम। और सर्वनाम में मैं आपको बता दूं, सर्व माने होता है बेटा सभी। सर्व, देखिए मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना? मैं आपकी कमेंट्स शो नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज नेट नहीं है, पर आप लोगों को लाइव दिखेगा बेटा, है ना? अगर आप 1 मिनट होल्ड कर सकें तो रुक जाइए, 1 मिनट, है ना बेटा? गौरव सर, मोबाइल दे दो अपना, नेट प्रॉब्लम कर रहा है। कर लिया, नहीं चल रहा भाई, मेरे बंद है। लाइव चालू है भाई। 1 मिनट बेटा, है ना? 1 मिनट होल्ड करो, शायद शो नहीं कर रहा है। नहीं है, मुझे कमेंट शो नहीं हो रही, कमेंट शो करवा दो बस केवल। नहीं है चालू, मोबाइल चालू है तेरा? मोबाइल में नेट हो तो बस केवल वही दे दे। लाओ मुझे दो, मैं करूँ। 1 मिनट बेटा, है ना? आपका टॉपिक है वो सर्वनाम, आज कंप्लीट हो जाएगा। आप टेंशन मत लो कि कल तक के लिए जाएगा या कुछ ऐसा वैसा, है ना? एक्चुअली मैं बिल्कुल भी नेट नहीं आ रहा, मैं आपकी कमेंट शो नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए ऐसा है। नेट नहीं आ रहा, मैं आपकी कमेंट बेटा, बफरिंग हुई थी लेकिन अभी नहीं है। और विद्या का धन नहीं होता, विद्या रूपी धन होता है। कर्मधारय समास में जाएगा बेटा, कर्मधारय समास में जाएगा, ध्यान रखना। विद्या का धन नहीं होता, विद्या रूपी धन होता है ना केएलपी जी? हाँ, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए, अभी किसी को कोई परेशानी नहीं बेटा, बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। और नेटवर्क ना होने के चक्कर में आपको अच्छे से पता है कि
मैं आपकी कमेंट शो नहीं कर पा रहा था इसीलिए। बाकी अलावा अभी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर नहीं है तो फिर अपन आगे शुरू करते हैं। टॉपिक आज सर्वनाम का अपना कंप्लीट हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए, सर्वनाम शब्द की बात मैं बता रहा था। सर्व माने सभी होता है, नाम माने संज्ञा होता है। ऐसे शब्द जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाएगा। अब क्या प्रश्न कैसे बनते हैं तो थोड़ा सा समझ लो। अभी वर्ग 1 में हिंदी का एग्जाम हुआ था, आप लोगों को बता दूं, वर्ग 1 के हिंदी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया सर्वनाम कितने हैं। प्रश्न आया था सर्वनाम कितने हैं और ऑप्शन में प्रश्न दिया गया था 4, 5, 6 या फिर 11। जल्दी से फटाफट से आंसर बताइए, आप जल्दी करें। 1-2 प्रश्न मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका उत्तर दीजिए फटाफट से। बेटा विद्या के लिए धन नहीं होता, विद्या धन होता है। विद्या रूपी धन, विद्या को धन बताया गया है, ना कि विद्या के लिए कोई चीज है, ठीक है। सत्येंद्र नहीं हो सकता, विद्या रूपी धन है और कर्मधारय समास में जाएगा, विद्या रूपी धन। जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर दीजिए। एक और प्रश्न मैं आप लोगों को यहीं दे रहा हूं, तब तक आप उत्तर दीजिए। जल्दी से फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं एक बार रिकनेक्ट कर लेता हूं बेटा, ठीक है बेटा। 1 मिनट पे 1 मिनट है ना, तब तक आप आंसर्स लिखिए। रुक जाइए। जल्दी जल्दी आंसर्स दीजिए। जल्दी आंसर दो, सबके आंसर्स नहीं मिल रहे। यहां प्रश्न लिखा है इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, जल्दी बताएं। नीरू कौन आंसर दे रही है? देवराज एक आंसर दे रहे हैं, रामकेश दंडोतिया एक आंसर दे रहे हैं। थोड़ा सा अभिषेक का 4 आंसर है। आंसर दीजिए बेटा फटाफट से। अजय 4 आंसर दे रहे हैं। सोनिन बेटा ऊपर वाले का आप आंसर दे रहे हो। अभिषेक बिल्कुल करेक्ट बेटा। देखिए मैं आंसर्स बता देता हूं। सर्वनाम कितने हैं? तो सर्वनाम 11 है बेटा। कितने? 11। सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम की संख्या 11 मानी जाती है। इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो याद रखना क्यों। एक ऐसा प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि क्योंकि प्रश्न में यानी इसके उत्तर में कभी भी संज्ञा नहीं आएगी। जैसे क्या खाते हो? बोले रोटी खाता हूं, सेब खाता हूं, तो संज्ञा है।
कहाँ रहते हो? बोले मुरैना में रहता हूँ। मुरैना संज्ञा है। आप कौन हो? बोले लड़का हूँ। इसका मतलब यहाँ पे भी संज्ञा, यानी ये जो शब्द आते हैं वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जब भी प्रश्न किया जाए और उनके उत्तर में संज्ञा आए तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और यदि नहीं आए, बोले आप यहाँ क्यों आए हो? बोले पढ़ने। तो पढ़ना तो एक क्रिया है। पढ़ना क्या है बेटा? क्रिया है, संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। इसीलिए मैंने एक शब्द बोला था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, ऊपर वाले का 6 आंसर नहीं है बेटा, ऊपर वाले का आंसर इज द करेक्ट ऑफ 11। 11वां आंसर 4 नंबर का बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सर्वनाम कितने हैं ये पूछ रहा है, सर्वनाम के भेद नहीं पूछ रहा है। ध्यान रखना है, प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा अगर लिखनी हो तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे। वर्ग 1 के एग्जाम में इसको प्रश्न आया था तो काफी सारे लोग गलत करके आए थे। इसकी परिभाषा सुन लो। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 है। सर्वनाम की संख्या किसी को कुछ डाउट हो तो पूछते रहे बेटा, है ना। मेघा, इंग्लिश में भी यही चलता है, ये भी ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में सेम है। मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, है ना। यह, वह, जो, सो, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, है ना। जो, सो, कोई, कुछ, क्या और कौन। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन। ठीक है, तो सर्वनाम की संख्या कभी भी पूछी जाए तो याद रखना, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। लेकिन अगर सर्वनाम के भेद की बात करते हैं बेटा, काय की बात करते हैं? भेद की, तो याद रखना है इसका अलग बनेगा। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 6। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है पुरुषवाचक। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवें नंबर का प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवें नंबर पे आता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरे नंबर पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तीसरे नंबर पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, चौथे पर संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवें पर प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवें नंबर पे होता है निजवाचक सर्वनाम। बेटा कौन कौन से क्लियर है? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है तो थोड़ा सा समझ लो।
ऐसे संज्ञा शब्द जो या तो किसी महिला के स्थान पर, या सिंपल समझ लो स्त्री या पुरुष के स्थान पर, स्त्री या फिर पुरुष। और स्त्री पुरुष में याद रखना लड़का यानी बच्ची और बच्चा दोनों आ जाएंगे, याद रखना। लड़की और लड़का की भी अगर बात करते हैं तो इसी में आते हैं, है ना। कई सारे तो लोग सोचे बोले केवल स्त्री या पुरुष जो बड़े बड़े उन्हीं को, नहीं, स्त्रीलिंग वाले जो स्त्री शब्द है, स्त्री मतलब महिला प्रजाति में आते हैं। महिला प्रजाति से पूरा नहीं, केवल और केवल जैसे लड़का है, लड़की है ना, आदमी है, औरत है, इन शब्द, ये जो संज्ञा शब्द हैं, इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होंगे उन्हें कहेंगे पुरुषवाचक। उन्हें क्या कहेंगे? पुरुषवाचक। याद रखना, किसी महिला या फिर पुरुष के नाम के स्थान पर, किसी महिला या पुरुष के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद किए गए बेटा, कितने? 3 भेद किए गए। कितने भेद किए गए हैं? साथ साथ में देखते जाना, अगर कोई चीज दिक्कत आए तो बता देना मुझे। पहले नंबर का है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरे नंबर पे आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम, और तीसरे नंबर पे आता है अन्य पुरुष सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके बेटा कितने भेद किए गए? 3, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य। जैसे मान के चलिए मैंने समोसे मंगाए, समोसे, और समोसे जब मंगाए तो उन समोसों पर उसे बेटा क्या कहा जाएगा? मध्यम कहा जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड कर लिया कर बेटा, रिफ्रेश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बात नहीं बेटा, रिफ्रेश कर लो, कोई समस्या नहीं आएगी, जहां हो वहीं से, है ना। चले, तो मध्यम कौन होता है? पहले मुझे मिल गया, फिर तुझे मिलेगा, अब बच जाएगा तो किसी और को भी दे देंगे, उसे हम कहेंगे अन्य पुरुष। सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से, बेटा अभी क्लियर है ना? मोनिका बिटिया क्लियर है? आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री के नाम के बदले या पुरुष के नाम के बदले, है ना, जिसमें लड़का और लड़कियां शामिल होती हैं, ऐसा ध्यान रखना, स्त्री और पुरुष। क्लियर है? अब कैसे याद रखना है? तो सिंपल याद रखो, स्त्री और पुरुष के नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम कौन होता है? वह व्यक्ति जो या तो किसी चीज को लिख रहा है या वह किसी चीज को बोल रहा है, यानी वक्ता या लेखक जब अपने नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, जैसे अगर मैं यही बात कहूं कि जैसे निकेश ने चाय पी, निकेश ने खाना खाया, निकेश बाजार गया, तो आप लोगों को थोड़ा सा संदेह होगा, आप पूछोगे पहले भाई ये बताओ निकेश कौन है। तो यहां ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद के बारे में बात ना करते हुए किसी अन्य के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं यही शब्द कहता कि मैं खाना खाया, मैं बाजार गया, मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, या मैं वहां जाऊंगा, तब वहां पर स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग कर रहा हूं उसे उत्तम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तम। अब मैं जिससे कर रहा हूं, जैसे आप सभी से बात कर रहा हूं, तो आप सभी यहां पर मेरे लिए मीडिएटर है, मीडियम का काम कर रहे हैं, यानी माध्यम का काम कर रहे हैं, और इसीलिए आपको हम मध्यम पुरुष सर्वनाम में रखते हैं। आप, तू, तुम, तुम्हारा, तुझको, तेरा, है ना। अन्य वो होता है जो यहां पर ना तो मैं और ना तुम, हम दोनों ही उससे बात नहीं करते, लेकिन उसके बारे में बात करते हैं। यह नहीं आया, इसे नहीं पता, इसने नहीं किया, इसको पता होगा, इसको, इसे, इसने, है ना।
तो इन्होंने, कहते हैं ना, इन्होंने नहीं बताया मुझे, इन्होंने, ना तो मैं उनसे बात कर रहा हूं और ना सामने वाले बात कर रहा है, लेकिन हम जो आपस में बात कर रहे हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, जिसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा वही है। हाँ, हम मध्यम नहीं है, तुम मध्यम हो, हम उत्तम हैं, तुम मध्यम हो। या मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कभी आ जाए तो मैं भी यहां प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन याद रखा जाए, अगर पूछा जाए तो मैं निजवाचक में जाता है। मैं, हम, हमारा, हमने, हमको, हमसे, हमारे लिए, है ना। तो हम, हमने, हमको, हमारा, हमसे, हमने, हमारे लिए, ये सब काय में जाएगा? उत्तम में। फिर कहेंगे तू नहीं सुधरेगा, तूने किया होगा, तुझे पता होगा, तूने, तुझे, तुझको, तेरा, तुम्हारा, तुमने, है ना। समझ में आ गया? तूने, तुझे, तुझको, तेरा, तुम्हारा, तुमने, है ना, या तुमको, ये सब काय में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में। अब वह, उसका, उसकी, ये दो प्रकार से चलता है बेटा। यह, वह, इसने, उसने, है ना, सॉरी, यह, वह, यह, ये, वह, वे। रिपीट कर रहा हूं, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है बेटा। यहां पर यह, ये, वह, वे, यह, ये, वह, वे, यह का, इसे, इसने, इसको, इसका, इसकी, जो भी है ना, ये बहुवचन बनेगा तो इन्हें, इनको, इनसे, इन्होंने। वह का बनेगा? वे, सॉरी, वह का बनेगा? उसका, उसे, उसको, उसकी, जो भी है। इसको बनाएंगे उनका, उनके, उनको, उन्होंने। देखो, ये एक वचन है और एक वचन होने के साथ साथ पास में है। ये बहुवचन है लेकिन है कहां? पास में। ये एक वचन है लेकिन काय के लिए? दूरी के लिए। ये बहुवचन है लेकिन काय के लिए? दूर के लिए। जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास में खड़ा है, मैं जैसे बात कर रहा हूं आपसे, बोले इसे नहीं पता, इसने नहीं। अगर सिंगल है तो हम उसके क्या बोलते हैं? इसे, इसने, इसको, इसका, इसकी, है ना। लेकिन अगर यही एक व्यक्ति से ज्यादा खड़े होते हैं और मैं उनके बारे में बात करूंगा तो कहूंगा इन्हें पता होगा, इनको पता होगा, या इनसे करवा लो। इससे नहीं, इनसे करवा लो। अगर इससे करवा लो तो एक है वो, लेकिन इनसे करवा लो तो एक से ज्यादा है। बोले इन्होंने किया था, इन्होंने मना किया था, तो इन्होंने मतलब बहुवचन है वो और पास में खड़े हुए हैं, लेकिन वही व्यक्ति दूर है हमसे, थोड़ी सी दूर है। वह नहीं आया, उसे नहीं पता। उसे पता था क्या? उसको बुलाया था क्या? है ना। उसका, उसे, उसको, उसकी, उसकी चाबी दे दो, उसको खाना दो। तो यहां पर एक वचन तो है लेकिन दूरी के लिए। लेकिन वहीं खाना खाने एक से ज्यादा लोग बैठे हैं तो क्या कहते हैं? उनके लिए पूड़ियां ले आओ। कहते हैं कि नहीं कहते? उनके लिए, एक के लिए नहीं, एक से अधिक है। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? या
उन्होंने मुझे बुलाया है, किसी एक ने नहीं बुलाया है, एक से अधिक लोगों ने बुलाया है। तो एक वचन पास के लिए यह, बहुवचन पास के लिए ये, और एक वचन दूर के लिए वह, एंड बहुवचन दूर के लिए वे शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो बेटा यहां तक अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, जल्दी बताएं, यहां तक पूछो जिससे मैं आगे का कराऊं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नो, मोनिका माहौर नहीं, आपने जो समझा है वो गलत है। आपने जो समझा है वो गलत है। अभी मैंने पुरुष का प्रयोग किया है, और पुरुष में केवल महिला, आई रिपीट, महिला या फिर पुरुष का प्रयोग कर रहा हूं। यहां पर यह शब्द का प्रयोग या वह का प्रयोग अलग अलग होगा। जैसे यहां पर अगर वह आएगा तो ही होगा, ही या फिर सी, और यहां पर दे प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? दिस, दैट प्रयोग नहीं होगा, दोज प्रयोग नहीं होगा। यहां क्या प्रयोग होगा? ही और सी, ही और सी क्या प्रयोग होगा? ठीक है, पास के लिए भी और दूर के लिए भी। बेटा बोर्ड पूरा आ रहा है, बाकी अलावा कुछ लिखाया ही नहीं है मैंने। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम में देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध कराए। सर्वनाम का तो प्रयोग हो, लेकिन निश्चयात्मक तौर पर उनका प्रयोग किसी वस्तु को निश्चय करने के लिए हो, और इनका प्रयोग किसी वस्तु, स्थान या फिर प्राणी के नाम के बदले होगा, किसी महिला या पुरुष के नाम के बदले नहीं होगा। जैसे इसमें भी यह, ये, वह, वे का ही प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, सॉरी, अन्य पुरुष में आ रहा था, सेम वैसे ही आएगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये भी एक वचन पास के लिए है ना, और ये बहुवचन पास के लिए, ये एक वचन दूर के लिए, और ये बहुवचन दूर के लिए। कैसे? इसको बोलते हैं इंग्लिश में दिस, इसको बोलेंगे दीज, इसको बोलेंगे दैट, और इसको बोलते हैं दोज। इंग्लिश में अगर आपने पढ़े हो तो दिस, दीज, दैट एंड दोज, दिस, दीज, दैट और दोज। क्लियर है? जैसे अगर कोई वस्तु एक है और वो पास में है तो क्या कहेंगे? यह मेरी कुर्सी है, यह मेरी कुर्सी है। करेक्ट है, कुर्सी की संख्या एक है, पास में रखी हुई है, इसीलिए यह का प्रयोग कर रहे हैं। अगर यहां पर एक से ज्यादा चीजें हो जाएं, जैसे ये किताबें या ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं, ये क्लियर है। अगर यही बात दूर किया जाए तो वह मेरा मकान है, वह मेरा मकान है, वह मेरा कुत्ता है। एक है, दूर पर है, तो इसीलिए इंग्लिश में बोलते कि नहीं बोलते? दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर। अगर यही इंग्लिश में बनाएंगे तो दीज आर माई बुक्स,
अगर यहां बहुवचन है तो यहां भी बहुवचन होगा, यहां एक वचन है तो यहां भी एक वचन रहेगा। जैसे दैट इज माई हाउस, मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो दैट इज माई हाउस। होम है ना, मकान है, हाउस है, होम है, जो भी अपन बोलना चाहें, समझ में आया। ये भी एक वचन है तो यहां भी एक वचन। अगर यहीं से मैं बोलूं तो वह मेरे कुत्ते हैं या वे मेरे कुत्ते हैं, वह मेरे कुत्ते नहीं, वे मेरे कुत्ते हैं, तो क्या बोलूंगा? दे आर माय डॉग्स। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यहां भी सॉरी, दोज आर, दैट दीज, दिस दीज, दैट और दोज आर माई डॉग्स। क्लियर है? अच्छा, कपिल सर से अच्छे से पढ़े। देखो बेटा, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, कपिल सर की अच्छी हो सकती है। आई होप मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर मेरी मिस्टेक हो रही हो तो देखते रहना। बाकी हिंदी में याद रखना है कि जब भी कोई वस्तु की बात कर रहा हूं, किसी मनुष्य के स्थान पर नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं लिखता हूं वह मेरा भाई है, तो ये मत करने ना, दैट इज माई ब्रदर, दैट इज माई ब्रदर। मम्मी का इंट्रो करा रहे हैं, मम्मी खड़ी है पास में यहां पे या दूर खड़ी हुई है, तो क्या बोलते हैं? वह मेरी माता जी हैं, तो दैट इज माई मदर। नहीं भैया, क्या बोलेंगे? सी इज माई मदर। दिस दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे ही यहां पर ही का प्रयोग करेंगे। अगर वह मेरी बहन हो जाती तो यहां पर सी का प्रयोग करते, लेकिन वहां पर मेरा भाई है इसलिए ही का या फिर सी का प्रयोग करेंगे। याद रखा जाए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है बेटा, कंफ्यूजन जरूर करेगी। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सोने, बिल्कुल करेक्ट है। अभी यहां तक कोई परेशानी बेटा? जल्दी बताएं। प्रशांत सर नीचे वाचक निजवाचक सर्वनाम बता रहे हैं। हाँ बेटा, निश्चय पढ़ा रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल करेक्ट। बताएं और आगे। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने, है ना? आगे देखेंगे बेटा। अगर बाई चांस स्क्रीनशॉट रह जाता है तो आप एक काम करिएगा कि थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लिया करें और बाद में ले लिया करें, ठीक है? चलिए अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा है? अनिश्चय, जो निश्चितता का बोध नहीं कराए, ऐसी संज्ञा के बारे में पता चले जिसका हमें पता नहीं चल रहा हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। चल रही है? एक मिनट, बंद हो गई थी, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। चल, अनिश्चय में जैसे कोई कुछ, है ना, कोई कुछ। अगर मैं यही बात कहता हूं चाय में कुछ गिर गया, और कुछ की जगह पर कुछ भी आ सकता है भाई, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, अनिश्चित है। मक्खी भी गिर सकती है, इलायची भी गिर सकती है, मच्छर भी गिर सकता है, तो यहां कुछ के स्थान पर कुछ भी आ सकता है। जैसे दरवाजे पर कोई है, कोई, अब बता सकते हो कौन है? कोई पता नहीं है, और पता नहीं है तो वो अनिश्चित है। कैसा है? अनिश्चित। और अनिश्चित वस्तुओं के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? यहां तक देखो।
अनिश्चय क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताएं, अनिश्चय क्लियर हुआ क्या? किसी भी आ जाएगा, किसी ने तो देखा होगा, किसी ने। अब बताओ किसी कौन? मतलब किसी संज्ञा की जगह पे ही तो है, कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन किसी ने हमें पता नहीं है, इसीलिए इसको भी हम काय में रखेंगे? अनिश्चयवाचक में रखेंगे बेटा। आगे का देखेंगे, यहां तक क्लियर है। अनिश्चय के बाद संबंध, अगला कौन सा है बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम है। थोड़ा सा जल्दी इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि क्लियर होना चाहिए। संबंधवाचक सर्वनाम में देख लेंगे बेटा, जो सर्वनाम एक से दूसरे का संबंध दर्शित करते हो, जैसे जो, सो, जिसने, उसने, या जिसे, उसे, जिसका, जिसकी, उसकी, है ना, जिसने, उसने। देखो समझ ले, जो सो, जो आएगा, कौन पाएगा? फिर जो आएगा सो पाएगा। मैंने कहा रमेश आएगा तो पाएगा कौन बेटा? रमेश ही पाएगा। यानी कि पाने का और आने का, इन दोनों के बीच जो संबंध दर्शित कर रहे हैं वो ये जो सर्वनाम है वही कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बेटा, नई वीडियो लाइक करता कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं अपन, है ना। सब क्या कह सकते हैं, शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा था, क्योंकि अंतिम निर्णय यही हो सकता है। शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा था इसीलिए वीडियो लाइक नहीं करते। अब ज़बरदस्ती से लाइक करवाओगे तो वही हाल है। उससे तो अच्छा है कि भाई लाइक नहीं करते, अच्छी बात है बेटा, कोई बात नहीं, करो या मत करो, ठीक है। समझ लो, जो सो, अगर मैं कहूं कि जिसने बालक को बचाया, जिसने बालक को बचाया उसे इनाम मिलेगा। किसे मिलेगा? जिसने बचाया उसे मिलेगा। दिनेश ने बचाया तो इनाम बेटा किसको मिलेगा? दिनेश को मिलेगा। इसीलिए याद रखना, ऐसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी, बोले केशव की लाठी तो भैंस किसकी होगी बेटा? केशव की होगी। तो जिसका संबंध उसके साथ, है ना। पता नहीं बेटा हम कैसा पढ़ाते हैं, पर कुछ लोग लाइक नहीं करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि हमारी नुकसान है भाई कहीं ना कहीं पढ़ाने में। बेटा 25 लोग लाइव देख रहे हैं, 11 लाइक मिली हुई है, तो इसका मतलब होता है कि हम कहूँ ना कहूँ दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है बेटा। कहूँ को हमारा दुश्मन तो नहीं बैठा है इसमें, बता देना। चल चल, हाँ, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, क्लियर है। अब बेटा समझेंगे प्रश्नवाचक। जल्दी जल्दी कर ले, सर वरना चिल्लाने लगेंगे बेटा हमारी क्लास ले लेते हो ये वो, है ना। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इंतजार में हैं, जल्दी जल्दी से सर्वनाम खत्म कर लेते हैं। अरे आप तो समझदार हो बिटिया, आपको तो कहने की जरूरत नहीं है, कोई बात। चलो प्रश्नवाचक सर्वनाम पर थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा, समझ लेते हैं। प्रश्नवाचक क्या होता है तो मैं पहले ही कह चुका हूं, प्रश्नवाचक शब्द तो आए लेकिन उन प्रश्नवाचक शब्दों के बदले में कोई ना कोई संज्ञा आनी चाहिए। प्रश्नवाचक सर्वनामों में ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न के इस शब्दों के बदले में यदि संज्ञा का प्रयोग होता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अन्यथा नहीं है। कौन, क्या, कहां, है ना। कौन, क्या, कहां।
अगर ध्यान रखा जाए, मैं पूछता हूं कौन आया है, बोले रमेश आया है, तो कौन की जगह पर रमेश आया है, इसीलिए यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम ये होगा, क्योंकि इसके उत्तर में संज्ञा है। आप क्या खा रहे हो, बोले सर सेब खा रहे हैं, सेब, तो क्या की जगह क्या आ गया, सेब आ गया। आप कहाँ रहते हो, बोले सर मुरैना में रहते हैं, तो मुरैना शब्द है वो एक संज्ञा है, और संज्ञा काय के बदले में आ रही है, सब कहाँ के जगह पर। इसीलिए ऐसे शब्द जहां पर, यानी ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जिनके उत्तर में संज्ञा आती है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, और जिनके बदले में नहीं आती है बेटा उनको नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, आपको अच्छे से पता है। आप यहां क्यों आए हैं, बोले सर जी पढ़वे के कहाँ आए हैं, काय के लिए, पढ़ने के लिए, और पढ़ने बेटा क्रिया होती है, संज्ञा नहीं होती है। जबकि यहां पर देखा जाए तो ये तीनों इनके उत्तर में संज्ञा के रूप में आ रही है, जबकि क्यों के उत्तर में संज्ञा ना आते हुए क्रिया आ रही है। और क्रिया के स्थान पर प्रयोग शब्द सर्वनाम नहीं कहलाते, बल्कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इसका प्रयोग बार बार किसी नाम के रिपीटेशन को होने के लिए रोकने के लिए, या मध्यम पुरुष के, जो मध्यम पुरुष का हमें कहीं ना कहीं दोष हो जाता है, समझ में नहीं आता, भ्रांति हो जाती है, उस मध्यम पुरुष की भ्रांति को समाप्त करने के लिए भी हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जिसने लाइक कर दिया उन सभी को मेरा धन्यवाद, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है उन सभी को भी मेरा धन्यवाद, है ना। क्योंकि आप सभी तो बता सकते हो कि मैं पढ़ा पाता हूँ कि नहीं पढ़ा पाता। अब कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा है तो बोले ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो प्रश्नवाचक सर्वनाम में, बेटा जल्दी कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत करना किसी भी बात का, नहीं है सर। चलो अब हम देख लेते हैं निज, और आप अंग्रेजी में जानते हो तो कहते हैं निजी, सुना है कि नहीं सुना, और निजी माने होता है प्राइवेट, है ना। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, प्राइवेट होता है बेटा, प्राइवेट। और मान के चलो एक सेकेंड, हाँ बेटा लॉस हो जाता है, पता नहीं, देखो वहाँ ध्यान मत दो, यहाँ सुन लो बेटा। किसी भी प्रकार का कोई, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, लाइक करने में ना तो हमें कोई लॉस होता है ना हमें कोई फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पेमेंट मिलता है, बस सिंपल सी बात है, आप घर में पढ़ रहे हो, जैसे कोई लड़का है बेचारा, अगर सुबह ही सुबह वो मेरे पास आया और मैंने उसको कह दिया यार आज तू बीमार जैसा लग रहा है, बेशक वो नहा धो के बढ़िया सुंदर सा आ रहा है, तरोताजा है, लेकिन मैंने उससे क्या कह दिया, बोले यार तू बीमार जैसा लग रहा है, तो फिर वो बच्चा, पता है 2-4 लोगों ने अगर उससे कह दिया बोले यार तुम पहले जैसे नहीं लग रहे हो, तो वो बच्चा विचार करता है कि वास्तव में मेरे अंदर कुछ कमियां हैं जिस कारण से ऐसा हो रहा है। और बाकी कोई भी कितना भी बीमार हो और उससे कहा जाए बोले यार कल से तुम अच्छे लग रहे हो आज, तो वो भी विचार करता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ। तो लाइक और डिसलाइक कहीं ना कहीं बस हमें ये निर्धारित करती है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो आप लाइक कर देते हो, और कहीं कुछ कमियां रह रही हैं इसीलिए आप लाइक नहीं करते। थोड़ा सा मेंटलिटी का बस सिस्टम है, बाकी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई लाइक करे या ना करे, ठीक है बेटा। चलिए वैसे मैं आपको बता दूं, लाइक का सिस्टम तो मोदी जी को समझ में आ गया होगा, है ना, मोदी जी को समझ में आ गया होगा। मन की बात में जितनी लाइक नहीं थी उससे कई गुना डिसलाइक बढ़ गई थी। सड़क फिल्म जो ट्रेलर आया था उसका भी डिसलाइक का आपको सिस्टम पता हो, वहाँ छोड़ दो बेटा, यहाँ आ जाओ वरना सिलेबस रह जाएगा। हाँ ठीक है, अब सुन लो, निजी माने होता है बेटा प्राइवेट, और इसको बस अच्छे से ऐसे समझ लो
कि अगर कोई बात प्राइवेट रखनी है तो बेटा वो हमारे अलावा कोई और को नहीं पता होनी चाहिए। अगर आपने अपने दोस्त से भी कह दी तो वो बात प्राइवेट नहीं रही, फिर क्या हो गई, सरकारी हो गई, सरकारी नहीं हुई, क्योंकि आपका दोस्त को दूसरे दोस्त से कहेगा, दूसरा दोस्त किसी तीसरे दोस्त से कहेगा, क्योंकि भाई उसका भी तो कोई और पक्का दोस्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। और धीरे धीरे आपकी बात प्राइवेट के स्थान पर सरकारी हो गई। अगर प्राइवेट रखनी है, निजी रखनी है, तो अपने अलावा किसी और को नहीं बताना है, याद रखना है। आई रिपीट, फिर से दोबारा से दोहरा रहा हूं कि अगर किसी बात को निजी रखना है, प्राइवेट रखना है, तो हमारे अलावा कोई और को नहीं पता होनी चाहिए। इसीलिए जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं बेटा, ऐसा सर्वनाम जो केवल स्वयं के नाम के बदले प्रयोग हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां पर स्वयं, आप का मतलब अपने आप है ना बेटा, मैं भी इसी में आता है, कहते हैं कि नहीं कहते। स्वयं, मैं स्वयं वहां गया था, है ना, कहते हैं कि नहीं कहते बेटा, मैं स्वयं वहां गया था, मैंने स्वयं तुम्हें देखा था। और इसीलिए ऐसी चीज जैसे सर्वनाम जो केवल स्वयं के नाम के बदले, हम तो अपने आप चले जाएंगे, अपने आप चला जाऊंगा, कैसे जाएगा बेटा, ये अपने आप चला जाएगा, इसे कोई और की जरूरत नहीं है, केवल खुद की जरूरत है। और जहाँ खुद की जरूरत है उसे निजी कहते हैं, प्राइवेट कहते हैं, और इस कारण इसको हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, आफत, परेशानी, मुसीबत, टेंशन जो भी हो पूछ लेना, निज की डेफिनेशन लिख लो। जैसे ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग केवल स्वयं के नाम के बदले होता हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जल्दी से बता दो बेटा, कोई दिक्कत, आफत, परेशानी, मुसीबत, है ना, टाइम हो गया है और समझदार हो आप लोग, अगली क्लास का समय है। आज अपने सर्वनाम कंप्लीट हो गए हैं, समास के लिए टेस्ट रहेगा कल, जो आपको निश्चित तौर पर वैसे तो है, और वैसे और मैसेज में आप सभी को ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप सभी को शेयर जरूर कर दें टेस्ट के लिए। जो भी देना चाहे वो टेस्ट दे सकता है, ठीक है। अब आप अगली क्लास की लिंक के लिए तैयार रहिए। सर्वनाम तक हम कर चुके हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। पुरुषवाचक एक बार बता देते हैं, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो मैं खुद के नाम पर प्रयोग कर रहा हूं, मैं, हम, हमने, हमको, हमारा, तो ये उत्तम है। तू, तूने, तेरा, तुझको, अर्पण, ये कहते हैं कि नहीं कहते, तो ये मध्यम है। और वो, उसका, उसकी, उसके, उन्होंने, उनका, ये अन्य पुरुष में जाएगा बेटा। क्लियर हुआ? बेटा परिभाषा लिखी तो है, कौन सी परिभाषा नहीं है बताएं आप। हाँ बेटा आ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं आ सकते, माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करते हैं, आप अच्छे से जानते हो। इंग्लिश में बताया जाता है मैं खुद, माई सेल्फ इज निकेश यादव, ऐसा नहीं बोलेंगे। माई के साथ सेल्फ का प्रयोग अंग्रेजी के उच्चारण में नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। मैं स्वयं आया था, मैंने खुद देखा था, मैंने खुद देखा था, मैंने यह खाना स्वयं खाया है, तो यहाँ पर खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए निजवाचक सर्वनाम। और यहां तक के लिए बेटा समाप्ति। अब मिलेंगे हम कल, मिलेंगे कल, ध्यान रखना है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ठीक है।